Hello everyone, this is fifth video of chapter 5th. In this video, we'll discuss the topic of valuation and adjustment of goodwill. At the time of admission, new partner who takes share in future profits from the existing partners compensates the sacrificing partner by paying them an amount termed as goodwill or premium for goodwill. The admitted partner brings his share of goodwill valued at the time of his admission as a partner. Payment of premium for goodwill is the method of compensating sacrificing partner for the sacrifice they make in favor of the new partner. देखिए, जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया जाता है तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर शेयर दिया जाता है। वो जो शेयर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपने शेयर में से उसको दिया होता है, विच इज़ नॉन एज सेक्रीफाइस। और जो न्यू पार्टनर है वो उसी सेक्रीफाइस के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करेगा पैसे देके, और उन पैसों को गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल का नाम दिया जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी गिवन टू ओनली दोज पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। दोज हु हैवंट सेक्रीफाइस्ड एनीथिंग इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, दे विल बी गिवन नथिंग। So there can be two situations. Situation number one, when goodwill is paid privately. When goodwill is paid privately, there will be no journal entry. जब goodwill privately pay करी जाएगी तो कोई entry pass नहीं करी जाएगी. Second situation, when goodwill is brought in by the new partner in cash or by check and is retained in the business. तो सबसे पहले the first entry will be कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम के लिए है जो वो प्रीमियम लेके आया है। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दिस एंट्री इज फॉर द कैपिटल। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे टोटल कैश की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे कैपिटल के सामने, और उसके बाद प्रीमियम की। This premium will be distributed between the existing partner in their sacrificing ratio. ये जो प्रीमियम है इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर के लिए, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आई एम रिपीटिंग, अगर किसी पार्टनर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है तो उसे इस प्रीमियम में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। उससे पहले इफ ओल्ड गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, अगर पुरानी गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो उसे खत्म करना पड़ेगा। एंड द एंट्री फॉर दैट विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। द बैलेंस ऑफ गुडविल इज डेबिट, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा खत्म करने के लिए, और पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। When amount of goodwill is withdrawn by the partners fully or partially, जब नया पार्टनर प्रीमियम लेके आता है और उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो समटाइम्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स उसको बिजनेस में से विड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री विल रिमेन द सेम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड विल ऑल्सो रिमेन द सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। Third entry is for the withdrawal, sacrificing partner capital account debit to cash और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा उस अमाउंट से जो उन्होंने बिजनेस में से विड्रॉ करी है। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19। गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5. They admit copper on the condition that he will bring rupees 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver. Copper's share in the future profits or losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio? And what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver? So first of all, we'll calculate the new profit sharing ratio. This is case first. Let future profit 1, copper share in future profit is 1/4,
Remaining profit will be 1 minus 1 by 4, 3 by 4. Gold's new share is equal to 3 by 4 into old ratio of gold, that will be 6 by 28. Similarly, silver's new share will be 3 by 4 into 5 by 7 is equal to 15 by 28. New profit sharing ratio between gold, silver and copper will be 6 by 28, 15 by 28 and 1 by 4. We'll take 28 LCM and the ratio will be 6, 15 and 7. Now journal entries for premium for goodwill. First entry will be cash account debit to copper's premium for goodwill. Copper has brought 14,000 as premium. Second entry is for the distribution of premium. Copper's premium for goodwill account debit to gold's capital account to silver's capital account. 14,000 will be distributed as 4,000 and 10,000 between gold and silver. As you can see कि ये फर्स्ट केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने वाला. तो इस तरह के केस में द ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स इज सेम एज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स. ओल्ड रेशियो बिटवीन द पार्टनर इज 2:5, तो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2:5 ही होगी in first case. So 14,000 will be distributed between gold and silver in the ratio of 2:5. 4,000 gold को मिल जाएगा और silver को मिलेगा 10,000. This is your 19th question. Thank you.